हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड यहाँ पे जैसा कि आपको पता है डेली सुबह 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है। संस्कृत की क्लास की रिक्वेस्टेड हैं और वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होंगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं आउट ऑफ होम रुकी हुई हूँ। अभी मेरा रहने का परमानेंटली जैसे ही कुछ होता है तभी क्लासेस ज़्यादा बढ़ पाएंगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। इंग्लिश की क्लास फिर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ डेली सुबह 10 बजे, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए अपना। उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। और चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी कोई भी परीक्षा जिसमें इंग्लिश ग्रामर आनी है उसके लिए सुटेबल रहेगा। फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो यूपी टेट एंड सुपर टेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। डोंट टच फायर। डोंट टच फायर एक तरह से रोका जा रहा है, आग मत छुओ। इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डोंट फायर टू बी टच्ड, लेट फायर नॉट टू बी टच्ड, लेट फायर नॉट बी टच्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरह से आदेश दिया जा रहा है या रोका जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसमें लेट तो लगेगा। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है, उसमें लेट लगाते ही लगाते हैं। तो ये वाला तो पहले आप हटा दीजिए, ये ऑप्शन हटा दीजिए। बचा दो, लेट फायर नॉट टू बी टच्ड या नॉट बी टच्ड। तो टू लगाने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है जब हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बी लगाना होता है जब भी हम लेट वाला यूज़ करते हैं। टू बी नहीं लगाना होता है, ठीक है, बी लगाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाता है। वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव में, ये आपको पता ही है। फ्रेज पुट अप विद मीन्स, पुट अप विद का मतलब क्या होता है? टू टॉलरेट, टू पुट एफर्ट्स, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर और नन ऑफ दीज। तो पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट, यानी कि बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। इसके लिए पुट अप विद फ्रेज कहीं पे यूज़ होता है। अब देखिए, पुट अप विद कहीं लिखा रहेगा किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में, या सॉरी फ्रेज तो ये ऑलरेडी है, मतलब कि किसी पैराग्राफ में जो आप सॉल्व करेंगे अनसीन पैसेज में। तो पुट अप विद का मतलब अगर आपको पहले से नहीं पता है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि इसका अर्थ बर्दाश्त करना हो सकता है। आप पुट का मतलब निकालेंगे, आप अप का निकालेंगे, आप विद का निकालेंगे, सब हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए मैं फ्रेज जो है आपको डेली करा रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके। सिनोनिम ऑफ लूसेंट। लूसेंट एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, सभी जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए शायद एक अच्छा पब्लिकेशन है। लेकिन इसका समानार्थी क्या होता है? ब्राइट, रेडियंट, शाइनिंग, या ये फिर सभी? तो लूसेंट जो है इसका समानार्थी ये सभी होते हैं। इसका अर्थ होता है चमकीला। टू लेट, टू लेट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट, यानी बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसको एसर्टिव में चेंज करना है क्योंकि ये देख रहे हैं आप चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। एसर्टिव में चेंज करना है जिसको आप अफर्मेटिव कहते हैं सिंपली। इट इज़ टू लेट फॉर यू टू पार्टिसिपेट, यू आर टू लेट टू पार्टिसिपेट, इट इज़ वेरी लेट टू पार्टिसिपेट नाउ, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ टू लेट। टू लेट तो यहाँ पे दर्शाया ही है, दो बार यूज़ हुआ है क्योंकि हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपना एक सडन फीलिंग के साथ में, आश्चर्य, सडन फीलिंग नहीं आश्चर्य कह सकते हैं, के साथ में बोल रहे हैं, या बहुत ही फोर्सफुली बोल रहे हैं कि बहुत देर हो गई है, एक्चुअली बहुत देर हो गई, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है। तो यहाँ पे दो बार यूज़ हुआ है, लेकिन दो बार हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है असर्टिव में। टू लेट लगा दिया, उसी का सेंस हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा देर हो गई है तुम्हारे लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। अब टू लगा दिया क्योंकि टू वर्ड जो होता है वो ऑलरेडी निगेटिव होता है, इसके साथ नॉट लगाने की हमें आवश्यकता अफर्मेटिव में नहीं है। यहाँ पे ये अलग हो गया था और ये वाला सेंटेंस का पार्ट अलग था, इसलिए नॉट लगा था, पर यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेस का एंटोनिम बताना है, टॉप, एपेक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है, तल कह सकते हैं, आधार कह सकते हैं आप जिसे। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, विलोम शब्द होगा, ये दोनों हो जाएगा। टॉप और एपेक्स दोनों का ही सेम अर्थ होता है। ही ऑलवेज स्वेयर्स ब्लैंक गॉड, ऑन, एट, बाय, फॉर, क्या आना चाहिए? वह हमेशा भगवान की कसम खाता है। तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, स्वेयर ऑन गॉड।
वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज कॉल्ड। ये आप तभी लगा सकते हैं जब आप एब्सटेंस और ये पूरे सेंटेंस का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है जो अल्कोहलिक ड्रिंक, अब क्या अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है कि नहीं लेता है ना। इसीलिए कहती हूँ वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि एग्जाम में तो कोई हिंदी नहीं बताएगा। अगर आपको लगता है इसका अर्थ होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता है यानी नशीले पदार्थ लेता है, तो आप ये लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है जो नशीले पदार्थ या ड्रिंक नहीं लेता है, सेवन उसका नहीं करता है, उसको कहते हैं टीटो टॉलर। क्या कहते हैं? टीटो टॉलर। एक नया वर्ड आपको यहाँ मिलता है, फटाफट से इसको याद कर लीजिए। TEETOTALLER। टीटो टॉलर जो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है। सिनोनिम ऑफ बैनिश, अबैंडन, डिसमिस, फॉरसेक, ऑल ऑफ दीज। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है कल के लिए, कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए, साइड हो जाइए, इस क्वेश्चन को हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। शी ब्लैंक अ नॉवल ऑल नाइट। ये भी एक दिन मैंने कराया हुआ था, बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर दे रही हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चंस रिपीटेड डाल रही हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि अलग से जो हर वीकली टेस्ट लेने का एक था, पहले मैंने 2 बार लिया भी है, वो इस वक्त नहीं हो पा रहा है कि सारे क्वेश्चंस एक हफ्ते का पूरा जितना सेट है उसका टेस्ट लिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं। शी हैज़ बीन रेड अ नॉवल ऑल नाइट। कल भी मतलब एक दिन और भी हम लोगों ने इसको देखा है मे बी। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऑट टू क्या है? प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है या मॉडल है? ऑट टू, इस पूरे का अर्थ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक नैतिकता की भावना के साथ बोला जा रहा है कि सम्मान क्यों करना चाहिए, क्योंकि सम्मान करना अच्छी बात है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी नैतिकता है, इस वजह से। ऑट टू जो है वो मॉडल है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मॉडल है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। वीक क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है यहाँ पे इस सेंटेंस में? तो यहाँ पे तो ये एक निगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, निगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका। अगर इसमें LY जोड़ देते हैं, वीकली हो जाता है, तो वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव में LY जोड़ के हम एडवर्ब बनाते हैं। ट्रुथ एंड, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, नॉन होगा। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस ब्लैंक द एसेंस ऑफ लाइफ इज आर वर वॉज। 2 चीज़ें लिखी हैं, क्या लगना चाहिए? भले ही ये 2 चीज़ें लिखी है, लेकिन जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो सत्य और अहिंसा हमारा धर्म है, सत्य और अहिंसा जीवन का सत्य है। सत्य और अहिंसा मतलब सत्य और अहिंसा को एक साथ ही बोलते हैं, और जब हिंदी में है लगा रहे हैं तो आप है नहीं लगा रहे, आप है लगा रहे हैं, मतलब एक वचन लगा रहे हैं, है कि नहीं? नहीं आती ना इंग्लिश, कोई बात नहीं, हिंदी तो आती है ना, हिंदी में चलिए, हर चीज़ को हिंदी में लेके जाइए और बिल्कुल सही उत्तर आएगा हमेशा आपका। तो क्या आया? है आता है, तो मतलब इज़ लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ आर नहीं लगेगा। तो ये सेशन था आज का, काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड फास्ट सेशन था, बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आई होगी। और अब जो है आपका एक टेस्ट बहुत जल्दी होगा, मे बी कल या परसों में, परसों हो सकता है मे बी, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम वहाँ पे फटाफट से एक कह सकते हैं कि रिवीजन होगा। रिवीजन इन द सेंस कि उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, सिर्फ आपको टेस्ट देना है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 50-100 तक जा सकती है। तो एक फ़ास्ट रिवीजन के तौर पे हम उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एक टेस्ट रहेगा आपके लिए, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा। सुबह 10 बजे ही होगा, तो कोशिश करिएगा कि लाइव ही आप अटेंड करें, ताकि आप लाइव चैट में अपने जो है आंसर्स उनको कमेंट कर पाएँ और देख पाएँ कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से कितना आपको अभी तक याद है, कितना अभी तक आपको बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात, हमारा एक और चैनल है एग्ज़ाम डोज, अब उस पर भी क्लासेस मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। डेली एक पर्यावरणीय अध्ययन की क्लास आ रही है, लर्निंग नीड पे थ्योरी चल रही है, उस पर जो है क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल की, एक बार जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो चैनल काफ़ी दिन से बंद था, इस वजह से शायद नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर देती हूँ, वहाँ से प्लीज़ आप एक बार देख लिया करिए। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।